वाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने जो भगवान परमात्मा है उसमें क्या क्या है वो हमने समझा। फिर शिष्य के मन में प्रश्न आया कि ये भगवान में गुण ही गुण है और जो व्यक्ति एकदम गुणों से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति के अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो हम लोगों के लिए दया करना के भाव उत्पन्न करता है। अशोक जी, आपने अपने जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो कटोरा लेके भीख मांगता है? देखा ना? और कई लोगों ने देखा होगा, जब हम एक किसी कटोरा लेके भीख मांगने वाले को देखते हैं तो हमारे मन में भाव आते कि इससे अच्छा तो मैं हूं कि मेरे पास कम से कम 2 वक्त की रोटी है, घर परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहू हैं, नाती पोते हैं और साथ में क्या है, गुरु है और जिनेंद्र भगवान है। सौभाग्यशाली मानते कि नहीं? है ना? हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते कि उससे अच्छे कि हमारे पास इतना सब कुछ है। तेजस, एक मनुष्य में हम जो एक मनुष्य हैं, आपसे भी अच्छा पावर के मामले में, पैसे के मामले में आपके गुजरात के जो मिनिस्टर होंगे, स्वाभाविकता है, नेता है। एक घटना याद आ गई। एक बार एक पति था, पति पत्नी बैठे हुए थे, तो एक बार पति की जेब से 2000 का नोट नीचे गिर गया। तो पति बोला कि बहुत दुख हुआ कि आज मेरा 2000 का नोट गिर गया है। तो पत्नी बोली कोई बात नहीं, 2000 का नोट गिर गया, ठीक है, अब तो मिल तो सकता नहीं, दुख करने से क्या फायदा। तो पति बोलता है दुख उस बात का कम है, लेकिन जैसे ही मैंने अखबार पढ़ा और उसमें पढ़ा कि एक नेता के घर पे 100 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो बोला भाई 100 करोड़ रुपए पकड़ गए तो तुम्हें क्यों दुख हुआ? बोले दुख इस बात का नहीं हुआ 100 करोड़ पकड़े गए, मुझे दुख इस बात को केवल 100 करोड़ ही पकड़े गए। क्या है? केवल 100 करोड़ ही पकड़े गए। हम भी क्या उम्मीद करते हैं कि कोई नेता है तो समझ लो 1000-2000 करोड़ तो गायब कर ही देगा 5 साल में, है? तो आप सोचो कि एक नेता, उससे ऊपर एक हमारे देश का नेता, प्रदेश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर आप सोचो कि उसके ऊपर अगर हम देखें तो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या होता है? पूरे 6 खंड का स्वामी होता है। एक बहुत अच्छी छोटी सी बात के माध्यम से हम तुम्हें बहुत बड़ा रहस्य समझाना चाह रहे हैं, इसको बड़े गौर से समझना। जो चक्रवर्ती होता है वो 6 खंड का स्वामी होता है और पिति नारायण पहले जन्म लेता है और पिति नारायण 3 खंड का स्वामी होता है और 18,000 स्त्रियां होती हैं उसकी। कितनी? 18,000 स्त्रियां होती हैं। मतलब चक्रवर्ती से समझ लो सीधा सीधा आधे से थोड़ा सा कम उसके पास वैभव होता है। सुदर्शन चक्र होता है और उसके बाद जन्म लेता है बलभद्र और उनके छोटे भाई होते हैं नारायण। नारायण के पास भी 3 खंड का स्वामी होता है नारायण, है? और बलभद्र जो होते हैं, याद रखना, जो बलभद्र होते हैं वह नारायण के भाई होते हैं हमेशा। और पिति नारायण नारायण का हमेशा दुश्मन होता है। जैसे रावण पिति नारायण था तो लक्ष्मण जी नारायण थे और राम जी बलभद्र थे। श्री कृष्ण पिति नारायण नारायण थे, वासु उनके भाई थे, बलराम बलराम भाई थे उनके, वो बलभद्र थे। और जरासंध क्या था? पिति नारायण था। तो जब पिति नारायण का जन्म होगा उसके कुछ वर्ष बाद नियम से नारायण का जन्म होगा और नारायण के हाथ से ही पिति नारायण का प्राण निकाले जाएंगे। यहां तक क्लियर? और देश में सबसे बड़ी चीज एक चीज और रखो, नाम लिख लो, नारायण लिख लिया आपने, फिर पिति नारायण है, फिर बलभद्र, चक्रवर्ती है और कामदेव। ये पद आप बहुत मुख्य पद मानते कि नहीं? कितना वैभव होता चक्रवर्ती के पास, है ना? सुदीप तो यही सोचता है कि एक बार तो चक्रवर्ती बन जाऊं फिर देखता हूं, है ना? तो इतना वैभव होता है चक्रवर्ती के पास। अब देखो एक चीज और समझना कि नारायण और पिति नारायण नियम से नरक जाते हैं।
नारायण और पिति नारायण क्या होता है, मां नियम से नरक जाते हैं। अभी उनके वैभव को मत पकड़ना, उनकी दुष्टता के जो परिणाम उसको भी पकड़ना, नहीं तो हम वैभव को पकड़ लेते, उसके जो पीछे पाप है वो नहीं पकड़ते। और कामदेव जो है वो नियम से मोक्ष जाते। ये दो एक ऐसे हैं, इन जो हमने पद बताए इन 5 में से 2 ऐसे हैं कि इनका फिक्स है कि ये यहीं जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नारायण, पिति नारायण और कामदेव वो 3 हो गए। बचे कौन 2? चक्रवर्ती और बलदेव। बलदेव जो होते जे मोक्ष भी जा सकते, स्वर्ग भी जा सकते हैं। बलदेव मोक्ष भी जा सकता है और स्वर्ग भी जा सकता है, लेकिन चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है और नरक भी जा सकता है। ठीक है, अब आपको इनके लिए रास्ते खुल गए। इनके लिए कौन कौन से रास्ते हैं? मतलब इनके लिए चक्रवर्ती के लिए 3 रास्ते, मोक्ष, स्वर्ग और नरक। ठीक है, और बलदेव के लिए क्या रास्ता? स्वर्ग और मोक्ष। ठीक है, और कामदेव के लिए क्या रास्ता? केवल एक रास्ता कि मोक्ष। और नारायण, पिति नारायण के लिए भी एक ही रास्ता है, वो क्या है? नरक। ठीक है, तो एक रास्ते वाले 3 हो गए, 2 रास्ते वाला 1 हुआ और 3 रास्ते वाला 1 है। ये समझ में आया? अब आपको पता, जो पिति नारायण होता है सुख जी, आप सोचो कि रावण कितना ज्ञानी था। ऐसा आज भी, अभी आपको याद हो जयदीप सुदीप बैठे थे जब पद्म पुराण का स्वाध्याय चल रहा था, 2 दिन पहले निकला राकेश भाई, बहुत अच्छी बात निकली कि रावण जब विद्या सिद्धि करने में एकाग्र चित्त था ना, इतना शांत भाव से, इतने विशुद्ध परिणाम से कर रहा था कि जो विद्या उसको 24 वर्ष में सिद्ध होनी थी, वो विद्या उसको 2 वर्ष में सिद्ध हो गई। सोचो कितना ध्यान लगा के कर रहा होगा। उसमें आचार्य रविशरण स्वामी ने खुद अपने हाथों से लिखा है कि अगर वह रावण उतनी साधना मुनि बन के कर लेता, उतनी साधना मुनि बन के कर लेता, तो वो नियम से उसी भाव से मोक्ष चला जाता। ऐसा नहीं रावण बहुत बेकार था, बहुत अच्छे गुण भी थे। बबूल का पेड़ देखा? बबूल के पेड़ के पास तुम खड़ा होना पसंद करते? नहीं करते? बबूल के पेड़ को देखने के बाद हम कभी भी बबूल के पेड़ के पास खड़ा होना पसंद नहीं करते कि कहीं ऊपर नीचे डरा हुआ कांटा ना चुभ जाए पैर में, या ऊपर से कांटा ना गिर जाए। लेकिन सुबह जब ब्रश पे पेस्ट लगाते तो वहां बबूल घिसना पसंद करते कि नहीं करते? घिसते कि नहीं? तो क्या है कि तुम जिसको बुरा मान रहे हो वो व्यक्ति भी जरूरत पड़ने पे तुम्हें काम आता कि नहीं। इसलिए इस चीज से सीखो कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती तो हम गधे के सामने भी जाके बाप बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा बुंदेलखंड में बोलते हैं, है कि नहीं? जरूरत पड़ तो इसलिए किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु को इग्नोर मत करो, हर व्यक्ति की कीमत करो। जरूरत नहीं है, ठीक है, उनकी बेइज्जती मत करो। उनका सम्मान नहीं कर पा रहे तो उनकी इज्जत भी खराब मत करो। हमें यह हक नहीं है कि हम किसी की इज्जत को खराब करें। अगर हम किसी की बेइज्जती, सम्मान नहीं दे पा रहे तो किसी को इज्जत देने से भी पीछे मत हटो। जैसे कि फिर से आपको समझा देता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति की बेइज्जती करते हैं तो याद रखिए किसी ना किसी समय, किसी ना किसी पल आपको नियम से उस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि हम जिस बबूल के पेड़ को जीवन भर पास में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसके कांटे से इतना डरते हैं, लेकिन उसी बबूल को रोज सुबह पेस्ट में लगा के अपने दांतों को साफ करते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये वही बबूल है, जरूरत पड़ी कि नहीं? तो सोचो दांत साफ करने के लिए हमें बबूल की आवश्यकता पड़ गई। उसी तरह जिन जिन व्यक्तियों को हम ठुकराते ना, उन व्यक्ति की हमें कब जरूरत पड़ जाए हम कह नहीं सकते। ठीक है ना? ये बात क्लियर हुई? तो जो अब यहां समझना, यहां हम तुम्हें एक बहुत अच्छी बात समझाना चाह रहे हैं। सब लोग बिल्कुल एकदम दिमाग को खोल लो और फोकस करो। पिति नारायण 3 खंड का स्वामी होता है, 18,000 रानियां होती हैं। और नारायण भी जब पिति नारायण को हरा देता है तो वो भी 3 खंड का स्वामी हो जाता है। उसके पास भी सुदर्शन चक्र आ जाता है, उसके पास भी रत्न, 14 रत्न, 9 निधियां इस टाइप की रहती हैं, सब विभव रहता है। ठीक है, और बलदेव उनके बड़े भाई हैं तो स्वाभाविकता की राम जी है, लक्ष्मण के पास वैभव, तो फिर राम जी के वैभव की कल्पना आप स्वयं कर लो है। अब देखो फिर उसके ऊपर होता है कामदेव। वो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति कहा जाता है, केवल तीर्थंकर से पीछे। मतलब ऐसे वो आपने तो स्वयं सुना कि काम के बाणों के आगे किसी की नहीं चलती, कामदेव के बाण। तो कामदेव के बाण इतने, मतलब उस कामदेव इतने सुंदर होते हैं कि उनके सामने कोई की नहीं चलती, किसी की सुंदरता सब फैल है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, और इससे ऊपर होता है चक्रवर्ती। आज तो मैं जो समझा रहे ना, हम कह रहे पूरे 4 महीने की बात समझ में नहीं है, लेकिन जिस चैप्टर अगर तुमने समझ लिया ना तो याद रखना, तुम्हें भगवान बनने से हम क्या आचार्य विशुद्ध सागर भी नहीं रोक सकते। और क्या बोलो,
चक्रवर्ती जो होता है वह भी 6 खंड का स्वामी होता है। 14 निधि, 9 निधि, 14 रत्नों का स्वामी, 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और 27 लाख समथिंग समथिंग उसके पास रथ होते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी संख्या हो सकती है, इतना वैभव होता है। अब इतना वैभव होता है उनको रखने की जगह। अब आप सोचो चक्रवर्ती के लिए, राकेश भाई हमारी भोजनशाला है, आपने अन्नपूर्णा की व्यवस्था की, यहाँ कितने रसोइये लगाए? मतलब पूरे काम करने वाले 3-4 लोगों का टीम है और वो 1000-2000 लोगों का, करीबन 1000 लोगों का भोजन तो बना देते। आप सोचो सुदीप, जब 1000 लोगों का भोजन बनता है, 3-4-4-5 रसोइये में काम हो जाता है, वहां चक्रवर्ती को 365 रसोइये मिलके भोजन बनाते हैं। कितना बड़ा भोजन बनता हुआ, 365 रसोइया मिलके भोजन बनाते हैं। अब उसके भोजन पचाने की कैपेसिटी देखना। तेजस, अभी अगर तुम दिलीप भाई को 2 किलो रबड़ी दे दो तो क्या होगा? उन्हें बांटना पड़ेगी, खा नहीं पाएंगे। अब आप देखो 365 रसोइया मिलके 2 लड्डू बनाते हैं। ठीक है, केवल 2 लड्डू पूरे दिन भर में बना पाते, इतना भोजन मतलब बनाते कि उस भोजन को अगर बांटा जाए तो 2 लड्डू के रूप में बट जाएगा। उसमें से 1 लड्डू का आधा भाग जो चक्रवर्ती होता है उसकी 96,000 रानियां और पटरानी मिलके खा पाती है, उनका पेट भर जाता है आधे लड्डू में। और आधे लड्डू में उसका पूरा परिकर मतलब पूरा कटक, जितने सेवक हैं सब मिलके खाते हैं। अब सोचो कितना खाना होगा उस लड्डू में। 96,000 लोग खाना खा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति के लिए 4 रोटी भी लगो तो 96,000 में 4 का इंटू करो तो आप अनुमान लगाओ, है कि नहीं? है तुम्हारा सन्मति पार्क के लड्डू में। लेकिन याद रखना चक्रवर्ती की इतनी कैपेसिटी होती है कि एक लड्डू में आधे में पूरी रानी और आधे में पूरा कटक हो गया, वो चक्रवर्ती पूरा 1 लड्डू अकेला खाता है। अब उसकी पचाने की ताकत समझे? लेकिन यहां हम तुम्हें ये नहीं समझाना चाह रहे, हम आज तुम्हें जो समझाना है वो सुनो। नारायण, पिति नारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती जे नियम से पूर्व पर्याय में मुनि होते हैं और मुनि बनने पर निर्दोष साधना करते हैं, लेकिन उस निर्दोष साधना में एक कोई निदान कर लेते, उस निदान के कारण इनका संसार बढ़ जाता है, ये मोक्ष नहीं जा पाते। मतलब वो साधना करते कि अगर ये निदान नहीं करते तो हो सकता कि मोक्ष चले जाए, वो साधना जो लोग करते हैं। लेकिन तीर्थंकर को जरूरी नहीं है कि वो पूर्व पर्याय में मुनि हो। तीर्थंकर बनने के लिए मुनि बनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी चीज, इतने बड़े पद, तीनों सब पदों में सबसे बड़ा पद, उसके लिए पूर्व पर्याय में मुनि बनने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए केवल एक ही आवश्यकता है कि सब जीवों का कल्याण हो, ये भावना भाने से व्यक्ति तीर्थंकर बनता है। क्या समझ में आया? मुनि बनने के बाद निर्दोष साधना करना, घोर तप करना, मतलब आप समझ लो इतना तप कि वो अगर कोई पाप एक निदान, केवल एक निदान ना करता तो वो व्यक्ति नियम से मोक्ष तक जा सकता है, इतनी घोर तपस्या करता है। उसके बाद वो नारायण, पिति नारायण, बलदेव, कामदेव, चक्रवर्ती बनता है। लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए कोई भी मुनि बनने की पूर्व पर्याय में आवश्यकता नहीं है। तो आप बताओ इन सबसे बड़ा कौन है? सुदीप, अब चक्रवर्ती बनना है कि तीर्थंकर बनना है? पार्टी बदल ली क्या? होता है इन सब में सबसे बड़ा कौन है? क्या है? तीर्थंकर क्या है? सबसे बड़े हैं। चक्रवर्ती भी तीर्थंकर के सामने, भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के चरणों में मस्तक टेकते थे कि नहीं? भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पे 72 जिनालय बनाए तो उनकी पूजा अभिषेक करने जाते थे कि नहीं? कहते ना भरत चक्रवर्ती इतना वैभवशाली होने के बाद भी ऐसे द्रव चढ़ाता था कि पहाड़ के पहाड़ लग जाते थे द्रव के, है ना? तो वो चक्रवर्ती भी उनके चरणों में जाता था कि नहीं? जाता था। नारायण, पिति नारायण, रामचंद्र जी और बलभद्र थे जब, तो वो गए कि नहीं मुनि सुबेदनाथ भगवान की मूर्ति स्थापित की? जो अपने आज पेठन में मुनि सुबेदनाथ भगवान है वो राम जी द्वारा स्थापित ही मानते कि नहीं हम? है? पेठन के मुनि सुबेदनाथ भगवान के दर्शन करने जाओ तो ये सोचना कि ये वो मूर्ति है जिसको श्री राम ने स्थापित किया। हम सौभाग्यशाली कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित मूर्ति के हम अपने आंखों से दर्शन कर पा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? पेठन के मुनि सुबेदनाथ भगवान वही रेत बालू के मुनि सुबेदनाथ है जो श्री राम ने वहां आके स्थापित किया। ऐसे हमारे ग्रंथ और पुराण बोलते हैं।
और हमें विश्वास करने चाहिए, हमारे ग्रंथ पुराण बोलते हैं, क्योंकि उनको लिखने वाला वीतरागी सिमरण होता और वीतरागी सिमरण कभी गलत लिख ही नहीं सकता है ना। अब देखो वो भी हुए तो उनको भी मुनि बनना पड़ा, लेकिन वो भी उनके चरणों में, मुनि सुविधनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करते मिले तो तीर्थंकर के चरणों में नमस्कार किया। अब यहाँ चलो, रावण, रावण तो सबको बस विख्यात है कि शांतिनाथ भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि भक्ति करता तो नस, अगर बीणा के तार टूट जाए तो अपनी नस निकाल के लगा देता। अब सोचो कितना बड़ा भक्त होगा रावण, है कि नहीं। आप सोचो कि वो भी भगवान के चरणों में मिला कि नहीं, तो वो तीर्थंकर है। कभी तुमने पढ़ा कि तीर्थंकर किसी के चरणों में नमस्कार करते हुए मिले हो? तो सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? जो किसी के चरणों में नहीं झुकता है। तो तीर्थंकर सबसे पावरफुल हुए। लेकिन जे लोग जिनको हम वैभव वाली मानते हैं, जे सब मुनि पर्याय का, फिर तीर्थंकर इतना बड़ा होने के बाद उसमें मुनि पर्याय नहीं आई, इसका मतलब क्या समझ रहे? दया करुणा के भाव मुनि की साधना से भी ऊपर हैं। आपको समझ में? एक मुनि घोर तप करे, और घोर तप करके इतनी तप करे कि बिल्कुल मोक्ष के द्वार पर जाने वाला, बस वो निदान कर ले तो नारायण पति नारायण चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त होता है भाई मुनि। लेकिन एक सावक, कोई मुनि अवस्था को प्राप्त ना हो, कोई साधना ना करे, केवल एक भावना भाई कि संसार के सारे जीव, जितने जीव संसार में हो, सारे जीव सुखी रहे, किसी जीव को कोई बाधा नहीं हो, कोई पीड़ा नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, ये भावना सच्चे हृदय से भाने वाला व्यक्ति तीर्थंकर बनता है। और मुनि तपस्या करने वाला व्यक्ति केवल नारायण बनता है, और नारायण और पति नारायण वो तीर्थंकर के चरणों में भी झुकते हुए दिखते हैं। क्या लग रहा आपको? ये भावना भाना, लेकिन ये भावना भाने के लिए याद रखना बहुत बड़ी ताकत लगती होगी, जब तो मुनि पर्याय की साधना से ऊपर उसको रखा है। कितनी कठिन तपस्या है कि संसार के सारे जीव सुखी रहे हैं। वो जीव भी रहे सुखी रहेंगे। पिणुत सागर बोले कि मान लो संसार के सारे जीव सुखी रहे, तो भाई उसमें वे जीव भी आएंगे जो पिणुत सागर के दुश्मन है। पिणुत सागर को पसंद नहीं करते तो वे भी सुखी रहे, तो तुम कर पाओगे ना सुखी? क्या जा रहा? आप बताओ, आप अगर रोज सुबह उठ के भगवान के चरणों में आओ और केवल इतनी सी भावना भाना है कि ये परमात्मा आपके चरणों में जब भी मैं आता हूं, मैं एक ही भावना लेके आता हूं कि संसार में जितने जीव हैं वो सारे जीव सुखी रहे। जब भी भोजन की थाली में बैठोगे केवल एक ही भावना लेके बैठो कि परमात्मा तेरी कृपा से मुझे तो भोजन मिला, लेकिन संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। मां, जब भी शरीर पे वस्त्र डालो तो इसी भावना के साथ डालना कि मेस्त्री पर्याय में वस्त्र की क्या कीमत होती है, हमसे अच्छा कौन समझ सकता है, एक महिला से अच्छा। तो इसी भावना के साथ कि जब भी मुझे तो परमात्मा आपने वस्त्र दिए, लेकिन संसार में कोई भी ऐसी स्त्री ना हो जो निर्वस्त्र है, इतनी भावना आप भाते हो तो आपको नियम से तीर्थंकर पे कति का बंद होता है। और क्या लग रहा, कौन सा त्याग लगा, कौन सा पैसा लगा, और क्या चाहिए अब तुम्हें? इतनी भावना। लेकिन इतनी भावना भाने के लिए एक हिम्मत चाहिए, एक साहस चाहिए। हुआ कभी कि भोजन करने बैठे और भावना आई हो कि संसार में किसी भी प्राणी को भूखा ना मरे? याद रखना, ऐसे से बोलना सरल है, हृदय से बोलना कि जो हमारे दुश्मन भी हैं उनको भी भूखा ना मरे। क्यों मरे? कोई जीव भूखा क्यों मरे? मां, कोई स्त्री नग्न रह के घूमे तो क्या अच्छा बात है? क्यों रहे? परमात्मा हमें वस्त्र दिए, उनको भी वस्त्र देना। तुम्हारी कोई साड़ी नहीं मांग रहा, तुमसे कोई देने की नहीं हो रहा, केवल भावना भाने में भी अगर हम जैन होके पीछे तो क्या होगा हमारा? मजाक नहीं करूं, एक सच्चा जैनी व्यक्ति वही हो सकता है जो भोजन की थाली पे बैठे और एक ही भावना भाई कि संसार के हर प्राणी को भोजन मिले, कोई भी प्राणी भूखा ना रहे। एक मां जैन कुल में जन्म लेने के बाद ये भावना भाई कि हमें वस्त्र दिए शरीर ढकने के लिए, संसार में जितनी मां है, उन जितनी महिलाएं, उन सबको भगवान परमात्मा वस्त्र धर देना शरीर ढकने के लिए। तुम्हारी कोई वस्त्र छीन नहीं रहा है, तुमसे कोई वस्त्र नहीं रहा, केवल तुम्हें भावना करनी है। मंदिर में जाओ तो ये भावना मत करो कि मेरा परिवार सुखी रहे, यही भावना भाव कि संसार के हर प्राणी सुखी रहे। ये भावना आपको नारायण पति नारायण चक्रवर्ती से ऊपर तीर्थंकर पद दिला सकता है बाबू, तीर्थंकर पद दिला सकता है। कितनी बड़ी बात है। आज वही श्लोक हमारे बीच में है। आचार्य महाराज क्या कह रहे? 8 नंबर श्लोक निकालो। 8 नंबर श्लोक है आकाश। आप्त अनार्थानम बिना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम धौनन शिल्पी करस स्पर्शम मूर्झम किम पिक्षते।
यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो बीतरागी गुरु हैं हमारे, वो बीतरागी देव हैं। तो शिष्य ने प्रश्न किया वो बीतरागी हैं, फिर हमारे लिए धर्म का उपदेश देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ तो छिपा ही होगा। क्योंकि हम लोक में वही देखते कि आप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा क्यों करते हो, उनको भोजन क्यों खिलाते, कि बुढ़ापे में वो आपकी व्यवस्था कर सकें, आपको रख सकें, आपको घर से ना निकल, इसलिए प्रेम मोहब्बत सब जो भी आपके वाक्य वो इसलिए करते कि नहीं। माँ आप हकीकत बताना, आप अपने पति के लिए भोजन बनाते ना, तो वो आपका पति है या वो इंसान है इसलिए भोजन बनाते, कि उससे कहीं ना कहीं आपका राग लगा इसलिए भोजन बनाते। बोलो, राग लगा। अब सुन लो, कहाँ गए लाला जी, तुम्हारी लाली बोल रही है। तो हमारे लाला जी को लगता है कि हमारी लाली तो हमारे बिना रह नहीं सकती, वो तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे राग है इसलिए तुम्हें भोजन दे रही है। जिस दिन राग हट गया समझ लो रोटी के भी लाले पड़ने वाले हैं, हमारे पास आ जाएंगे। तो पहले ही आ जाओ ना। क्या है, तो हम दुनिया में देखते थे, यहाँ आचार्य महाराज कह रहे कि हमारा परमात्मा ऐसा राग सहित नहीं है। वो कैसा है, अनार्थमार्थम बिना रागे, मतलब जो हित की उपदेश तो देता लेकिन इच्छा रहित राग द्वेष से रहित भव्य जीवों के लिए हित का उपदेश देता है। कैसा, ध्वनन शिल्पी करस स्पर्शन। तुमने देखा वो शाम को ढोलक वाला था, तो ढोलक आवाज करती है कि वो बजाने वाला मारता इसलिए ढोलक आवाज देती है ना। और एक चीज दो चीज पूछेंगे, ढोलक में से आवाज है कि उसकी स्पर्श होने से आवाज निकलती है, स्पर्श होने से आवाज निकलती है। तो बस ऐसे ही हमारा परमात्मा है, वो हमें इसलिए हित का उपदेश नहीं देता, वो हित का मार्ग इसलिए नहीं बताता कि उसको हमसे राग है, उसको राग हो जाएगा तो फिर जैनियों का परमात्मा हो जाएगा। हमारा परमात्मा जैनियों का नहीं, तीन लोक के सब प्राणियों का परमात्मा, इसलिए वो राग द्वेष रहित होता है। जो परमात्मा राग द्वेष सहित होता है वो केवल एक संप्रदाय का होता है, और जो परमात्मा राग द्वेष रहित होता है वो तीन लोक में जितने प्राणी हैं उनका होता है। ऐसा परमात्मा में मिला जो राग द्वेष से रहित होकर केवल हर प्राणी का कल्याण हो, हर प्राणी का मोक्ष हो, हर प्राणी का सुख का जीवन हो, ये भावना के साथ वो अपने हित का उपदेश देता है। ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि ऐसा परमात्मा मिला कि जो राग द्वेष से रहित है। अब उन्होंने कहा कि राग द्वेष से रहित है, तो माना, अब किसी को विश्वास भी दिलाना बहुत बड़ी बात होती, तो कैसे, उन्होंने कहा मृदंग होती, मृदंग होता मृदंग, तो उस पे जैसे ही हाथ रखते तो क्या होता है, आवाज देती ना। तो मृदंग स्वयं आवाज नहीं देती है, उसको हाथ रखने वाले के कारण आवाज निकलती है। मृदंग तो कोई भी व्यक्ति है सबके लिए आवाज देती है, ऐसा नहीं कि जिसने मृदंग खरीदी उसी को आवाज देती। ऐसे तुम्हारा मोबाइल जैसा नहीं कि तुम्हारे फिंगर से ही खुलेगा, कि तुम्हारे को पासवर्ड से ही खुलेगा, वो तो भाई जो हाथ रखता है उसको देती। कोई स्वार्थ रहता उसके अंदर कि नहीं लेडीज छू रही, कि जेंट्स छू रहा, कि पुरुष छू रहा, कि बच्चा छू रहा, कोई भी छुए, बजाने वाला छुए तो भी वो आवाज करता है, और जिसको बजाना नहीं आता वो भी छुए तो भी आवाज करता है। हो सकता है एक आवाज सुरमय हो, एक आवाज बेसुरमय हो, लेकिन आवाज तो करता है। उसके अंदर कोई स्वार्थ है कि नहीं ये व्यक्ति छुएगा जब ही हम आवाज करेंगे, ऐसे कोई स्वार्थ सुना, निस्वार्थ भाव से करता है, करता कि नहीं। उसी तरह हमारा परमात्मा ये स्वार्थ लेके नहीं बैठा कि हम अशोक जी का हित चाहते, कि दिलीप का हित चाहते, कि सुदीप का हित चाहते। स्वार्थी तो हम लोग होते, परमात्मा नहीं होता। तो आप बताओ ऐसी कितनी चीजें तुमने देखी जो संसार में है जो स्वार्थ रहित हैं? कोई चीज देखी? नहीं देखी। देखो थोड़ा नोटिस करो, तो पूरी संसार को देखो, सोचो कौन कौन सी चीजें जो स्वार्थ रहित हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते, बिना स्वार्थ के देते, वो नहीं देखते है नहीं। सूरज, पानी, हवा, और तुम्हारा गुरु। तो एक चीज तुमने कभी नोटिस की, आज हम जो चर्चा कर रहे थे, हम हमारे अभी चर्चा करते एक चीज दिमाग में आई, ये सब क्या कहलाते, प्रकृति कहलाती है। ठीक है, एक चीज अच्छे से देखना अशोक जी। अब सोचो, अशोक जी कई बार मन में बोलते, गुरुदेव क्या करते हो कि सब लोग जुड़ जाते, आता ना, तुम बोलते भी हमसे
है ना। तो जो एक रीजन है इसका, क्योंकि पा से पिकती है, पा से परमात्मा, तो पा से प्रसन्न और पा से प्रणुत भी तो है इसलिए तो सब लोग जुड़ जाते हैं तो भैया बच्चों के नाम रखो तो पा से ही रखो, पा में कुछ जादू है तो यहां याद रखना कि हमने पेड़ पौधों को देखा, वो निस्वार्थ भाव से सबको हवा देते, ना वो देखते हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि जान है कि इंसान है कि जानवर, सबको ऑक्सीजन देते, सबके लिए ऑक्सीजन छोड़ते। वो पेड़ होते, हवा सबको हवा देता है, पानी सबके लिए, कोई भी पिए, कोई भी जात का पिए, कोई भी तिरंज पिए, मनुष्य पिए, कोई भी पिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज सबको प्रकाश देता, वो इसलिए प्रकाश देता है कि तुम उसकी आरती उतारो, तुम आरती उसकी उतारो या नहीं उतारो, वो तुम्हें प्रकाश देता है। तो इस प्रकृति के साथ रहते हुए हमें भी यही भावना मानी है कि जिस दिन हम इन जैसा हो जाएं कि निस्वार्थ भाव से हम मनुष्य की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से हम जीव की सेवा करें, तो हम क्या होगा, हम भी इस प्रकृति जैसे पूजनीय हो जाएंगे और हम भी परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन निस्वार्थ भाव लाने की भावना आनी चाहिए। क्या सीखे? हमारा परमात्मा बिल्कुल स्वार्थ रहे थे, जैसे प्रकृति स्वार्थ रहे थे। कोई भी पेड़ का फल पे नाम नहीं लिखा रहता कि ये पेड़ इसको ही खाए। हम उस पेड़ को, हमारी जमीन पे पेड़ लग जाए तो हम उसको अपना कब्जा कर लेते, वो बात अलग है। लेकिन पेड़ कभी कब्जा नहीं बोलता कि तुम्हारा है कि किसका है। जिसको खाना भाई खाओ, हम तो फल उग रहे, खाओ मजे से खाओ। उसी तरह बस परमात्मा क्या होता है, जब आप सोचो 20,000 सीढ़ियां, भाई 20,000 सीढ़ियां होती हैं, एक पल के लिए कल्पना करो 20,000 सीढ़ी, अगर एक फीट में कम से कम 2 सीढ़ी मान लो, वैसे तो तुम्हारे यहाँ 9-10 इंच की तो कम से कम सीढ़ी होती है, ठीक है, अपन एक फीट में भी 2 ले लो, 20,000 तो 10,000 फीट तो सीढ़ियां हो गई हैं, 10,000 फीट सीढ़ियां, फिर 7 कोटे, फिर 7वें कोटे में 8वीं भूमि, 8वीं भूमि में 9 कोटे, 12 कोटे, एक कोटे में देवी गणधर मुनि बैठे हैं, एक कोटे में देवियां बैठी हैं, दूसरे तीसरे कोटे में आरिका बैठी हैं, चौथे कोटे में फिर देवियां बैठी, 5वें में फिर देवियां बैठी, 6वीं में देवियां बैठी, 7वें कोटे में देव बैठे, 8वें कोटे में देव बैठे, 9वें कोटे में देव बैठे, 10वें कोटे, 4 प्रकार के देश, तो 4 उनके कोटे, 4 उनकी देवियों के, और 11वें कोटे में जाके मनुष्य बैठता है, 11वें में, और 12वें कोटे में त्रियंच बैठा। और सबसे बड़ी चीज क्या सभा है उनकी, तीर्थंकर प्रभु की सभा की कल्पना तो करो कि ऐसी सभा, और उस सभा में तेजस एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ जीव सब समा जाते। और हकीकत बताऊं, सबसे बड़ी चीज की जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या भी 20 सभा मान लो कार्यक्रम चल रहा 4-5 घंटे के हैं, और इमरजेंसी तुम्हारा कॉल आ जाए तो क्या होता है, शरीर वाला कॉल बोल रहा है, मोबाइल वाला नहीं, तो भागना पड़ता, तो कोनिया ढूंढना पड़ता। लेकिन तीर्थंकर के समोषण का प्रभाव होता मां कि तीर्थंकर जिनेंद्र के समोषण का सबसे बड़ा प्रभाव है कि उनके समोषण में कितने भी करोड़ों अरबों जीव सब समा जाते। 6 माह तक किसी जीव को भूख नहीं लगती, 6 माह तक प्यास नहीं लगती, 6 माह 1 नंबर 2 नंबर लघु शंका दीर्घ शंका की बाधा नहीं सताती। सोचो ऐसा हमारा तीर्थंकर होता है, और भाई बिना राग द्वेष के केवल हित का उपदेश देता है, उसके बाद भी हम अपना हित ना कर पाए तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं होता है। इतना सुंदर व्यवहार, क्या कल्पना में भी आप सोचो कितना आनंद आ रहा है, ऐसी कल्पना कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात समोषण में बैठे हो। ऐसा तीर्थंकर हमें मिला है, कोई राग द्वेष नहीं। उनके अंदर क्या भाव रहता है कि संसार के हर प्राणी का कल्याण हो। ये भावना तो अभी तीर्थंकर की भावना नष्ट हो चुकी है, क्योंकि मन नष्ट हो चुका है। यहाँ इतनी उत्कृष्ट भावना पूर्व पर्याय से भाते हुए है कि संसार के हर प्राणी सुखी रहे। मदन भाई ध्यान रखना, पूर्व पर्याय से वो भावना भाते है कि संसार का हर प्राणी सुखी रहे, संसार का हर प्राणी सुखी रहे, किसी भी प्राणी को दुख बाधा पीड़ा कष्ट नहीं हो, कोई भी प्राणी निरोग भूखा आदि ना मरे, किसी भी प्राणी को संकट दुख पीड़ा कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो। ऐसी भावना उन्होंने अनादि काल से, मतलब कितने जन्मों से भाई होगी, जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। और जब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो केवली होने के बाद उनका मन का हवा हो गया। मन का हवा होने से, क्योंकि राग द्वेष तो उनका मर ही चुका है, राग द्वेष तो उनमें बिल्कुल किंचित माच भी नहीं बचा है, उसके बावजूद भी उनकी दिव्य देशना खिरती है। और दिव्य देशना जब खिरती है ना, तो केवल एक ही उद्देश्य को लेकर खिरती है कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, जितने भव्य जीव है वो नियम से मोक्ष चले जाएं। है कभी ऐसा हुआ कि तुमने एक दिन तुम इतने तेजस, कितने वर्ष हो गए व्यापार करते करते, लगभग 20 साल हो गए,
20 साल तुम्हें हो गए तो समझ लो 20 साल भैया को भी पकड़ लो। आज दोनों भाई बैठना है, दिलीप मदन तुम दोनों भी बैठना, करीबन करीबन तुम लोगों को तुम्हारे हिसाब से 30-35 साल तो ही गए। पापा जी जल्दी चले गए थे तो तुम लोगों ने बहुत जल्दी संभाला, पूरा पांचों भाइयों ने, बड़े भाई ने संभाला, किसने भी संभाला। आज पांचों भाइयों एक वीडियो कॉल पे आना और पूछना, एक बात हमारी तरफ से पूछना कि ना गुरुदेव ने बोला कि हमने इतना सब कुछ कमाया, इतना सब कुछ पैसा कमाया, जैन होने के बाद हमने इतना व्यापार किया, पैसा कमाया, लेकिन कभी हमारे मन में भाव कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, एक दिन, केवल महीने में एक दिन, साल में एक दिन ऐसा निकालो हर जैन व्यक्ति कि कितना भी पैसा कमाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन हर जैन व्यक्ति को ऐसा निकालना चाहिए कि जिस दिन हम बोले कि आज की कमाई हम पूरी केवल जीवों की दया के लिए, करुणा के लिए कमाएंगे। एक दिन तो कम से कम जीव दया करुणा के लिए अगर तुम कमाना शुरू कर दो, हर जैन व्यक्ति जीव दया करुणा के लिए कमाना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा एक दिन का पैसा हमारे जैन समाज के जो दुखी है, जो पीड़ा में, जो कष्ट में, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो दूसरों की दुकान पर चाय के बर्तन मांज रहे, पोछा लगा रहे, किसी घर में ऐसी मां, उनकी अगर एक दिन हर जैन व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति मदद करना शुरू कर दे तो वो भी हमारी तरह सक्षम हो जाए, और जैन व्यक्ति सक्षम होगा तो हमारा जैन धर्म सक्षम होगा। इस भावना के साथ हर जैन समाज को एक दिन, 365 दिन में एक दिन व्यापार इसलिए करना चाहिए कि हम जैन व्यक्ति की मदद कर सकें, है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। अगर हम ये भावना लाए तो क्या होगा? हमारा जैन समाज आगे बढ़ेगा। हमारा जैन समाज क्या है? जब तुम दिल से बोलोगे ना कि हमारा जैन समाज, एक बार बोलो हमारा जैन समाज, हमारा जैन समाज बोलते तो वो हमारा है, और जो हमारा है वो हमारे बड़ौदा वाले नहीं, गुजरात वाले नहीं, भारत नहीं, दुनिया में जो भी भगवान महावीर का भक्त है, चाहे वो जैन श्वेतांबर हो, चाहे जैन दिगंबर हो, कोई भी हो, वो सब हमारे हो। जब हम सबको अपना मानना शुरू करेंगे तो हमें किसी की पीड़ा, किसी की जैन भाई की पीड़ा, किसी जैन भाई का कष्ट हमें अपना लगेगा, और जब अपना लगेगा तो उसको निवारण भी तो हम ही करने जाएंगे। हम अगर अपने जैन भाई का निवारण कर रहे हैं तो ये सोचना, एक जैन भाई के कष्ट को निवारण करना, मैं तो बोलता हूं कि एक जैन भगवान की प्रतिमा रखना, जितना पुण्य लगता है उसके समतुल्य ही तुम्हें लगेगा कि तुम एक जैन भाई की मदद करोगे। जब क्या है, एक दिन का द्रव कोई जाना नहीं जाता, एक दिन का, लेकिन एक दिन का द्रव ऐसा हमारी समाज में कोई, बड़ौदा में पता चला सुदीप कि अमुक भाई है, उसके यहाँ घर की स्थिति ठीक नहीं है, पूरी समाज ने मिलकर व्यवस्था करो। सही में एक दिन, बिल्कुल जैसे हमारे क्षमावाणी मनती है, हमारे यहाँ महावीर जयंती मनती, एक दिन पूरे बड़ौदा में एक ऐसा पर्व मनना चाहिए जिस दिन, पूरे बड़ौदा में नहीं, पूरे भारत में, क्या एक दिन ऐसा होना चाहिए पूरे भारत के अंदर कि जिस दिन पूरे भारत की जैन समाज जैसे क्षमावाणी मनाती, महावीर जयंती मनाती, ऐसी उन पूरे भारत की, पूरे विश्व की जैन समाज को एक दिन निश्चित करना चाहिए, एक तारीख फिक्स करना चाहिए, जिस तारीख में एक गुल्लक रखी जाए और उस गुल्लक में केवल अपना सब लोग गुप्त दान दे, कोई बता के नहीं, जिसको जो देना है वो दान उसमें डालो, और वो दान हमारे नगर में कोई गरीब व्यक्ति जो जैन है, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, किसी के यहाँ दुकान में काम कर रहा है, या नौकरी कर रहा है, या झाड़ू पोंछा लगा रहा है, या कोई ठेला लगा रहा है, उस व्यक्ति के लिए वो द्रव्य दिया जाए, वो भी इतनी शांति से, उसकी बेइज्जती पूर्वक नहीं, फोटो खिंचवाना नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल शांति से उसको प्रेम से कुछ लोग जाके दे, और भाई तुम्हें हम ये द्रव्य दे रहे, इस द्रव्य से अपनी अपनी आजीविका चलाना, क्योंकि तुम महावीर के शासन में हो, और महावीर का भक्त किसी की दुकान पे झाड़ू लगाते मिल जाए, किसी के घर में पोंछा लगाते मिल जाए, किसी के झूठे बर्तन मांजे, तो भाई तुम्हारा तो परिवार की इज्जत नहीं जाती, हमारे महावीर की इज्जत चली जाएगी। हमें महावीर की इज्जत बचाना, एक दिन ऐसा करना है कि जिस दिन हम अपने बड़ौदा में कोई भी व्यक्ति एक दिन हमें ऐसे व्यापार दें, ऐसा दान दें, तो याद रखना ये भी एक अभय दान है और साधर्मी सेवा है, क्योंकि हमारा परमात्मा बिना राग द्वेष के, तेजस क्या, बिना राग द्वेष के वो करता है हमारे हित के लिए। जब सोचो हमारा परमात्मा इतना उत्कृष्ट है कि बिना राग द्वेष के हमारे हित के लिए दिन में 4-4 बार उनकी दिव्य ध्वनि हो सकती है। हमारा गुरु बिना राग द्वेष के तुम्हें एक 1-1 2-2 घंटे समझा सकता है, तो क्यों हम उस गुरु के, क्यों उस परमात्मा के भक्त होकर हम अपनी समाज को ऊंचा नहीं उठा सकते? और जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, हमारी समाज ऊंची उठेगी, हमारे समाज का पैसा बढ़ेगा, तो हमारे महावीर का नाम बढ़ेगा। हाँ, रखना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। अगर हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारी दुकानें हैं, तो कम से कम अगर हम इतना भी करें कि अपने जैन बंधु, जैसे मैं मालूम उसकी व्यवस्था खराब है, हमारे यहाँ रसोईया लगा तो हम जैन लगाएं,
क्यों हम किसी और को लगाएं? हम जैन रसोइया लगाएं, जैन लड़कों को अपनी दुकान पे काम के लिए रख के, फैक्ट्रियों में काम के लिए रखें, और इस उद्देश्य के कि बेटा तुम यहीं काम करो, और जब तुम काम सीख जाओ तो हम तुम्हें तरफ देंगे, तुम भी नया काम शुरू करो, हमारी समाज आगे बढ़ेगी तो हमारा महावीर आगे बढ़ेगा, और हमारा महावीर बढ़ेगा तो हमारा जैन होना सार्थक होगा बाबू। और क्या चाहिए? हम जैन हो जाएंगे उस दिन। जैन, कोई दोष नहीं है सुख जी, हमें अपने जैन भाई को आगे बढ़ा रहे, इसमें क्या दोष? नहीं, कोशिश भी करना चाहिए। और जो जैन भाई हैं जिनको व्यापार मिले उनसे भी कहना है कि वो इतनी ईमानदारी से करें कि अगर जैन तुम्हें दे रहा है तो ऐसे कोई काम ना करें कि जैन जैन की मदद करने के लिए पीछे हटने लगे। छोटी सी बात है, छोटी सी व्यवस्था है, पर बहुत अनुकूल व्यवस्था है, क्योंकि हमारा परमात्मा बिना राग द्वेष के बैठा है। कैसे? जैसे मृदंग में हाथ मारा। अब लेकिन आगे एक और समस्या उत्पन्न हो रही है। अब शिष्य के मन में सुख जी बात आई कि जब परमात्मा ने बिना राग द्वेष के इतनी अच्छी व्याख्यान दिया, मोक्ष का मार्ग दिया, फिर संसार के सारे प्राणी इस मार्ग पे क्यों नहीं चल पाए? हमें भी तो दिया, हम क्यों नहीं चल पाए? तो आगे कल 9वां श्लोक आएगा, उसमें यही व्याख्या होगी। और याद रखना, अभी 8 श्लोक तक केवल देव की व्याख्या हुई। कल 9वें श्लोक में हम माँ जिनवाणी का स्वरूप समझेंगे, हमारी माँ कैसी है, कैसे वो हमें समझाती। संसार की माँ का स्वरूप हम सबको पता, अब कल हम क्या का समझेंगे? माँ जिनवाणी का, जो हमें संसार से पार लगाती है। एक माँ सुलाती और एक माँ जगाने का काम कर रही है। एक माँ तुम्हें लोरी सुना के सुलाती और एक माँ थापड़ मार के तुम्हें जगा रही है कि बेटा पापों से अब जाग जा, अब नहीं जागा तो छट्टा काल तेरा इंतजार कर रहा है। ऐसी मां की व्याख्यान हम कल सुनेंगे। और उसके बाद फिर तैयार रहना, 10वां श्लोक आ रहा है हमारे गुरु की चर्या का, कैसे हमारे वीतरागी गुरु होते हैं, कैसे वो निर्गंथ के पद को शोभित करते हैं, कैसे वो तीर्थंकर के तुल्य पूजनीय माने जाते, ऐसे गुरु की हम व्याख्या करेंगे। और फिर हमारे 10वें श्लोक के बाद, 10 श्लोक के बाद हमारे देवसाज गुरु की व्याख्यान खत्म। अब जब देवसाज गुरु की व्याख्यान खत्म होगी तब किसकी शुरू होगी बाबू? अब तुम्हारी व्याख्यान शुरू होगी। तो तैयार होके आना 11वें श्लोक से कि हमें कौन कौन से पाप नहीं करना। एक एक चीज आचार्य महाराज हमें बहुत प्रेम पूर्वक समझाएंगे और हम समझेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु अभिशुद्ध सागर जी महाराज की।